अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने बच्चों को वापस कैसे लाए थे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुल्तान के ज़माने की सज़ाएं किस टाइप की दी जाती थी और सुल्तान ने कौन कौन सी सज़ाएं किस तरह के गद्दारों को दी है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए कि ये 17वीं सेंचुरी की दुनिया हमारी आज की इस 21st सेंचुरी की दुनिया से बेहद अलग थी, क्योंकि आज के दौर में हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते जो 17वीं सेंचुरी में लोग किया करते थे। और दोस्तों, आज के हमारे दौर का जस्टिस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जो हर इंसान को बराबर का मौका देता है इंसाफ पाने का। मगर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। जो राजा कह दे वही कानून होता था और जो भी राजा अनाउंस कर दे वही इंसाफ होता था। हमारे मुल्क में ऐसे कई बादशाहों ने राज किया है जिनके इंसाफ की मिसाल आज भी दी जा सकती है, और हज़रत टीपू सुल्तान के भी इंसाफ का आलम किसी से कम नहीं था। वो अच्छों के साथ बहुत अच्छे थे और बुरों के साथ बहुत ही बुरे थे, और ख़ास करके जो भी अंग्रेज़ों का साथ देता था हज़रत टीपू सुल्तान उसको मुल्क का गद्दार मानते थे और उसको कभी भी माफ़ नहीं किया करते थे। और दोस्तों, सुल्तान के गुस्से का आलम ऐसा था कि जिस भी गद्दार को सुल्तान ने सज़ाएं दी है वो आज भी उन सज़ाओं का दर्द फील कर रहे हैं। और याद रखिए, यही वो लोग हैं जो धर्म की आड़ में अपनी गद्दारियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हर तरफ, चाहे वो आम आदमी हो या सिपाही या फ़ौजी, सभी के अंदर एक गुस्सा था। सभी इस बात से बेचैन और गुस्से में थे कि सल्तनत मैसूर, जो हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान के सरपरस्ती में 2 बड़ी जंगों में अंग्रेज़ों को धूल चटा सकती है, उसको थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में इस तरह से कैसे हारना पड़ा। और इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसको पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। लिटरली अंग्रेज़ों ने सुल्तान के बच्चों को गिरवी रख लिया, जबकि ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। और इस बात के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वो गद्दार थे जिन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान की सरपरस्ती को ना मानते हुए अंग्रेज़ों के तलवे चाटना ज़्यादा बेहतर समझा था। और इसी के एवज़ हज़रत टीपू सुल्तान ने गद्दारों को पकड़ने की एक मुहिम चलाई, और आखिरकार वो वक्त भी आया जब सुल्तान ने 1793 में इस मुहिम की शुरुआत की। इसमें सैयद गफ्फार को बसवप्पा नायक पे हमला करने को भेजा गया, जिसने गद्दारी करने के साथ ही हरपनहल्ली के किले को कब्ज़े में ले लिया था। बसवप्पा नायक उस ज़माने में हरपनहल्ली के पालेगार का रिश्तेदार था, और जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई, इस बात का फ़ायदा उठाकर के सुल्तान की फ़ौजें दूसरी तरफ मसरूफ़ हैं, उसने उनचली दुर्गा के किले पर कब्ज़ा कर लिया और साथ ही अंग्रेज़ों को भी सपोर्ट किया। सैयद गफ्फार ने जब शुरुआती हमले किए तो बसवप्पा नायक ने बहुत टफ रेजिस्टेंस दिया, जिसके चलते सुल्तान ने कमरुद्दीन और खान जहान खान को एक बड़े लश्कर के साथ भेजा। और जब ये फ़ौज भी उस किले को जीत नहीं पाई तो सुल्तान ने उनके सबसे बहादुर और दिलेर सिपह सालार, जिनका नाम सुन के ही अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, उनको भेजा। और क्या आप जानते हो वो सूरमा कौन थे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेंकी नवाब की। इनका पूरा नाम था मोहम्मद रज़ा ख़ान मीर मीरान, और इनको लोग बेंकी नवाब भी कहते थे। दोस्तों, ये एक ऐसे जंगजू और वॉरियर थे कि जिनके नाम से ही अंग्रेज़ों के और दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे और बड़ी बड़ी फ़ौजें भाग खड़ी होती थी। ये जब बसवप्पा नायक पे हमला किए तो उस किले पे हमले में इन्होंने फ़तह हासिल की, और बसवप्पा नायक को उसके लगभग 400 से ज़्यादा लोगों के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया, जिन्होंने सल्तनत मैसूर के साथ डायरेक्ट गद्दारी की थी। बसवप्पा नायक को हराने के बाद सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उस उंचनी दुर्गा के किले को पूरी तरह से गिरा दिया गया, और कमरुद्दीन के ऑर्डर्स पर कई कैदियों को, जिन पर गद्दारियों के इल्ज़ाम साबित हो चुके थे, उनके हाथ पांव काट दिए गए, और कई लोगों को फांसी भी दे दी गई, और साथ ही कई कैदियों को जंजीरें पहनाकर श्रीरंगपट्टनम भेज दिया गया। इसी तरह कई इलाकों पर लोकल पालेगार्स और चीफ्स ने कब्ज़ा कर लिए थे, तो सुल्तान की आर्मी ने उन इलाकों को वापस लेने के लिए फुल स्केल हमले शुरू कर दिए। और दोस्तों, जब बेंगलोर का किला अंग्रेज़ों के हाथ चला गया तो ये लोग हज़रत टीपू सुल्तान से जो जलते थे वो समझने लगे थे कि ये जंग के बाद टीपू सुल्तान को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा,
इसीलिए उन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ कई तरह के समझौते किए और अंग्रेज़ों से मिलकर हज़रत टीपू सुल्तान से गद्दारी और बगावतें की। दोस्तों, उंचनी दुर्गा के किले को वापस लेने के बाद बाबर जंग जो सूबेदार थे हरप्पनहल्ली के, वो चित्रदुर्गा में थे और वो वापस आए और उन्होंने कनगंडी और कनकागिरी को वापस ले लिया। मगर उस वक्त तक कनकागिरी के पालेगार ने सुल्तान के पास माफ़ी मांग ली और वो वफ़ादार रहने के उसने वादे किए, जिसके बाद उस पालेगार को कनकागिरी वापस लौटा दी गई और सुल्तान ने उसको माफ़ भी कर दिया। और साथ ही इस माफ़ी मांगने से खुश होकर हज़रत टीपू सुल्तान ने उस पालेगार को एक खिल्लत से भी नवाजा और एक हाथी भी गिफ्ट किया। इस बात को मुहिब्बुल हसन ने अपनी किताब में डिटेल के साथ लिखा है। और साथ ही इसी दौरान ऐसी कई खबरें आई थी कि मद्दागिरी और रत्नागिरी के पालेगारों ने भी सुल्तान से गद्दारियाँ की थी और इन लोगों ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अंग्रेज़ों को डायरेक्टली खाने पीने का सामान और हथियार वगैरह सप्लाई किए थे। और साथ ही साथ सुल्तान की फ़ौज की खुफिया जानकारियाँ भी अंग्रेज़ों तक पहुँचाई थी। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए सुल्तान ने सैयद साहब को भेजा था और जब सैयद साहब ने उन पालेगारों को ये पैगाम भिजवाए कि वो सुल्तान से माफ़ी मांगे और सुल्तान के साथ वफ़ादार होने के वादे करें, तो उन पालेगारों ने माफ़ी मांगने के बजाय फुल स्केल रेजिस्टेंस शुरू कर दी। जवाब में सैयद साहब ने इन लोगों को पूरी तरह से मिटा के रख दिया। इस मुहिम में लगभग 3 महीने लगे थे और जब इन गद्दार पालेगारों को पकड़ा गया तो सज़ा के तौर पर सैयद साहब ने इन लोगों के नाक और कान कटवा दिए। दोस्तों, जिन लोगों ने सुल्तान और सल्तनत मैसूर से गद्दारी की थी, उन लोगों के ऊपर तो क़यामत उतार दी गई थी। ऐसे कई छोटे पालेगार ज़मींदार थे जो सुल्तान की पॉलिसी से खुश नहीं थे, क्योंकि सुल्तान आम गरीबों और किसानों को इतना पावर दे चुके थे कि ये पालेगार उन गरीबों पर जुल्म नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, कई फोल्कलोर स्टोरीज़ में कहा जाता है कि कुछ 15 से 20 पालेगारों को सुल्तान ने दरिया दौलत पैलेस के करीब में ही तोपों के सामने खड़ा करके उड़ा दिए थे, जिसके बाद उन लोगों की लाशों के टुकड़े वहीं पर बड़े बड़े पेड़ों पर लटक रहे थे कई दिनों तक। इसी तरह के कई गद्दारों को सज़ाएं दी गई थी। इन बातों में कितनी कहानियाँ हैं और कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये फोल्कलोर स्टोरीज़ हैं। मगर इन सज़ाओं के बारे में सुनकर और पढ़कर रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर हम आज के दौर के हिसाब से इन सज़ाओं को जज करें तो हमें ये इनह्यूमेन खौफनाक सज़ाएं लगती है। मगर इन लोगों की गद्दारियों की वजह से अंग्रेज़ सुल्तनत मैसूर को हराने में पूरी तरह से कामयाब हो गए थे और इन्हीं लोगों की वजह से अंग्रेज़ ताकतवर बन गए थे। उस ज़माने में हमारे ख़ुद के ही देशवासी ये समझ नहीं पाए कि जिस टीपू सुल्तान से वो गद्दारी करके वो ख़ुद को ऊपर उठाना चाहते हैं, वही टीपू सुल्तान इस देश को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद थे। अंग्रेज़ों का क्या था, वो तो बस एक ऐसी कौम थी जो दिखावा करने में एक्सपर्ट थी और वो यहाँ पर धोखा देकर लूटने आए थे और बाकायदा उन्होंने लूटा और धोखा देकर चले भी गए। और जाते जाते भी इन अंग्रेज़ों ने हम हिंदुस्तानियों के दिलों में अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़ ऐसी नफ़रत बसा दी जो आज भी कुछ बेवकूफ़ चला रहे हैं। याद रखिए कि देश सिर्फ बॉर्डर की लाइन खींच देने से नहीं बनता है, देश बनता है इसमें रहने और बसने वाले लोगों से। दोस्तों, याद रखिए कि हम इसी मिट्टी के हैं और हम सब एक दूसरे के भाई हैं। और अगर आज की तरह का हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने में भी हिंदू मुसलमान में फ़साद और नफ़रत होती तो एक मराठा शेर हज़रत टीपू सुल्तान का बदला नहीं लेता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक हिंदू मराठा ने हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत का बदला लिया था अंग्रेज़ों से। और दोस्तों, इस शूरवीर की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा जो इंशाअल्लाह कल आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।